फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड। आपको पता है कि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। कई बार हमने इस फंड को कवर भी किया है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट भी किया हुआ है। एंड रीज़न हम इस फंड को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक फंड ऐसा है जिसके अंदर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स रीज़न जानना चाहते हैं कि हम इसके अंदर इन्वेस्टेड रहें, क्या करें अगर हमारा एक्जिस्टिंग एसआईपी या हमने लेट्स सपोज लमसम इन्वेस्टमेंट कभी किया हुआ है, तो व्हाट शुड वी डू? और क्या रीजंस हैं, मतलब क्या उनको लग रहा है कि आगे जाके टाइम पे ये परफॉर्म बेटर कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हमने क्या किया है, बिकॉज दिस इज अ लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड, तो हमने स्पेसिफिकली इसको कंपेयर किया है आपका निफ्टी 50, यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होता है, हमने उससे भी कंपेयर किया क्योंकि जितने भी आप देखेंगे आजकल के जो प्रोफेशनल्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं, वो एडवाइस कर रहे हैं अगर आपको लार्ज कैप स्पेस में इन्वेस्ट ही करना है, तो आप रादर देन इन्वेस्टिंग इन एनी एक्टिव फंड जैसे लाइक एक्सिस ब्लू चिप या एनी अदर फंड, तो उससे बेटर आप एक इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम डायरेक्टली इन दोनों फंड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, हम सीधा सीधा हमने क्या किया, यहाँ पे फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, रिस्क, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो देखिए दोनों ही जो फंड्स हैं, हम लास्ट 10 ईयर्स के अंदर एग्जिस्टेंस में है मार्केट के अंदर। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना हुआ है, तो आप देखेंगे क्लोज टू 30,000, क्योंकि दिस वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर फंड है। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए ईयूएम साइज काफी अच्छा हो गया है। लार्ज कैप के हिसाब से अगर ज्यादा ईयूएम है तो वो कोई मैटर नहीं करता, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। वहीं पे आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज टू 12,000 करोड़ रुपीज है। स्टॉक्स की बात करेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप के अंदर आपके पास है 40 स्टॉक्स, एंड ऑब्वियसली यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स के पास आपके 50 स्टॉक्स, क्योंकि इंडेक्स फंड जिसने निफ्टी 50 लिया है उसमें अंदर आपके टॉप 50 कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से। जितना ज्यादा मार्केट कैप होता है उसके हिसाब से आपका निफ्टी 50 डिसाइड होता है। ना अगर हम बात करें आपकी कंपनीज का जो मार्केट एलोकेशन है, बिकॉज बोथ आर लार्ज कैप्स, तो यूटीआई निफ्टी 50 के अंदर तो एनीवे आपको 100% सिर्फ लार्ज कैप्स का एक्सपोजर मिल रहा है, और वहीं पे आपके पास एक्सिस के अंदर क्लोज टू 90-95% आपका है लार्ज कैप कंपनीज, तो मार्जिनली उसके अंदर मिड कैप्स है। तो आप देखेंगे कि जैसे ब्लू चिप नाम से ही पता है, तो ये कंपनीज सारी बढ़िया है, लार्ज कैप कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं। आगे चल के हम उस पर भी आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अभी रिस्क पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे ही पैरामीटर्स के अंदर आपका जो एक्सिस ब्लू चिप है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मार्जिनली आपकी ज्यादा है एक्सिस ब्लू चिप की। अल्फा आपका रिटर्न्स बताता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, अगेन निफ्टी 50 की बेटर है। बीटा आपकी वॉलेटिलिटी होती है, यहाँ पे भी अगेन आपका जो है एक्सिस ब्लू चिप की थोड़ी सी वॉलेटिल है। यहाँ पे अगर आप रेशियोज को कंपेयर करें, उनकी वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी आपकी जो है वैल्यूज निफ्टी 50 की बेटर है, यानी कि आपका एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा सा जो है आपका रिस्क पैरामीटर्स में भी आपका इतना बेटर नहीं है जितना आपके इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स में कोई रिस्क नहीं है। इंडेक्स जैसे आपका मार्केट चलेगा, जैसे जैसे आपका इंडेक्स निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा, तो ओवरऑल हम पूरे मार्केट को लेके चल रहे हैं ना। अगर हम सेक्टर्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एक्सिस ब्लू चिप के अंदर लार्जली आपका हाईएस्ट एलोकेशन क्लोज टू 33% इज फाइनेंशियल्स, देन वी हैव ऑटोमोबाइल एंड देन वी हैव सर्विसेज। और यूटीआई निफ्टी 50 के अंदर आप देखेंगे वी हैव फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। तो ये आपके हो गए सेक्टर्स। अगर हम स्पेसिफिकली स्टॉक्स को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही फंड्स के अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज से बनती हैं और मोस्टली इसमें निफ्टी 50 की ही कंपनीज कवर होती हैं। तो आप देखेंगे टॉप 10 कंपनीज एक्सिस ब्लू चिप की वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मार्जिनली डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसके अंदर बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि आपकी पता है डीमार्ट, एंड आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट, यही तीन कंपनीज हैं जो आपकी टॉप 10 के अंदर आपकी निफ्टी 50 के अंदर नहीं आती है। जबकि आपके निफ्टी 50 के अंदर आप देखेंगे तो वी हैव कंपनीज लाइक आईटीसी, वी हैव कंपनीज लाइक एक्सिस बैंक, वी हैव कोटक महिंद्रा। सो दीज आर द अदर कंपनीज विच आर देयर इन द निफ्टी 50 अगर आप बोलेंगे यूटीआई के अंदर। ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक्सिस के सिर्फ ब्लू चिप फंड ही नहीं, काफी अदर सारे जो कंपनीज या आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिकली एक्सिस का थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस जो आपका बोलेंगे कि जो एएमसी है उसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इन द सेंस चल रही है, क्योंकि इसके अंदर रिसेंटली जो काफी सारे चेंजेस हुए थे, फंड मैनेजर्स जो सीआईओ है वो सब भी चेंजेस हुए थे, दैट इज एडिशनल फैक्टर जिसकी वजह से थोड़ा सा चेंज मैनेजमेंट हुआ था। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एक्सिस ब्लू चिप स्पेसिफिकली नहीं चल रहा है, दैट इज कि आपका ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। यानी कि इसके अंदर जो कंपनीज हैं लाइक बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, दीज आर ऑल ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज।
ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ आपको पता है कि अभी के टाइम पे किसी लार्जली ग्रोथ ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज़ होती हैं। लार्जली 2020-21 के बाद से जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ है, उसके अंदर जो है आपके रिटर्न्स थोड़े से कम आए, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें आपका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, तो कैपिटल इतनी ईज़िली नहीं मिल रही थी। आपको हाई इंटरेस्ट रेट्स में मिल रही थी। तो ऐसे टाइम पे आपकी जो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज़ लाइक आईटीसी, इस तरीके की कोटक महिंद्रा, इस तरीके के कंपनीज़, या आप बोल सकते हैं जैसे पीएसयू, अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 के अंदर आपके पीएसयू भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक पीएनबी, ओएनजीसी। तो दीज़ आर ऑल कंपनीज़ व्हिच आर परफॉर्मिंग बेटर, क्योंकि इनकी वैल्यू कम होती है। ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज़ होती हैं जिनका पी रेशियो आप बोलेंगे वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये एक फेज़ चलता है मार्केट के अंदर, कभी वैल्यू चलती है, कभी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ चलती हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल, काफ़ी सारे फंड मैनेजर एडवाइस भी करते हैं, आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें आपके पास ग्रोथ भी हो और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज़ भी हो। तो दैट इज़ हाउ निफ्टी 50 एक ऐसा आपको इंडेक्स, या आप बोल सकते हैं कंपनीज़ मिलती हैं जिसके अंदर आपके पास ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ भी हैं एंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज़ भी हैं। तो ये कहीं न कहीं बेटर कॉम्बिनेशन हो जाता है रादर देन टेकिंग अ प्योर ग्रोथ ओरिएंटेड फंड, जो तभी चलेगा जब आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड, या लेट्स से आपकी ग्रोथ एनवायरनमेंट चल रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी जैसे वैल्यू ओरिएंटेड चल रहा है, आगे चल के ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स या कंपनीज़ चलने लगे और वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बेटर होने वाले हैं। लेकिन हम उसको डिस्कस करने से पहले अब थोड़ा-सा रिटर्न्स पे भी आ जाते हैं। तो अगर हम देखें, हम अपना रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं, अपने स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर किया है बिटवीन हमारा एक्सिस ब्लू चिप एंड यूटीआई निफ्टी 50 फंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम क्लोज टू 1 ईयर के रिटर्न्स देखें, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो ब्लू जो आप, यानी कि आपको जो ब्लू जो बार में दिख रहा है दैट इज़ एक्सिस ब्लू चिप, और आपका यूटीआई निफ्टी 50 इज़ द पिंक। तो यहाँ आप देखेंगे क्लियरली आपका रोलिंग रिटर्न्स के अंदर ऑल टाइम फ्रेम लास्ट 1 ईयर के अंदर आपका यूटीआई निफ्टी 50 बेटर स्कोर कर रहा है। 3 इयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी 21 से के बाद आपका जो है पिंक लाइन जो है ऑलमोस्ट उसने ओवरकम कर लिया है ब्लू चिप को, यानी कि लास्ट 3 इयर्स के अंदर रोलिंग रिटर्न्स आपको एक्सिस यूटीआई निफ्टी 50 के बेटर दिख रहे हैं। अगर हम लास्ट 5 इयर्स के अंदर आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ी-सी पिक्चर यहाँ चेंज हुई है। स्टार्टिंग के 19 से लेके 20 जनवरी 21 तक आप देखेंगे कि ब्लू बार जो है वो ऊपर है आपके पिंक बार से, यानी कि उस टाइम पे कोविड से पहले टाइम पे जब इन्फ्लेशन कंट्रोल था, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए नहीं थे, तब आपके एक्सिस ब्लू चिप के रिटर्न्स बढ़िया आ रहे थे। नाउ दिस सिचुएशन वंस आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ गया है और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया है, इस टाइम पे आपका लाइक आई टोल्ड यू आपके ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स कम चल रहे हैं और यहीं पे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू होते हैं, वो वाले स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे हैं। अगर हम 7 इयर्स के प्रोफाइल में भी देखते हैं, तो यानी कि आपका देखिए ये साइकिल चलती है, कभी ब्लू वाला आपका ऊपर है, तो अगेन कभी अभी दिस टाइम पे जब आपके वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स चल रहे हैं, तो नाउ पिंक इज़ आपका जो, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज़ जो हैं, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हैं। तो ये हो जाता है हमारा रिटर्न्स का अगर हम कंपैरिज़न देखते हैं। तो यानी कि हमने रिटर्न्स को यहाँ पे कंपेयर करके देखा, तो आपने देखा क्लियरली आपका लास्ट 3 इयर्स से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, जिसके अंदर आपका यूटीआई निफ्टी 50 बेटर स्कोर कर रहा है। तो अगर मैं फंड फाइनली आऊँ कि हमें क्या करना चाहिए? सी अगर मैं स्पेसिफिकली होता कि बिकॉज़ सी दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़, हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आपको अल्टीमेटली इन्वेस्ट अपने फंड मैनेजर और गोल्स पे करना है। अगर देखिए मैं होता तो मैं यूटीआई निफ्टी 50 या किसी और इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करता रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ ब्लू चिप फंड, क्योंकि मुझे लाइक आई टोल्ड यू उसमें आपको फ्लेवर ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू दोनों मिल रहा है, प्लस इंडेक्स है तो कहीं न कहीं मुझे एक सिक्योरिटी मिलती है और प्लस मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो ये सब नहीं देना है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से भी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आई वुड हैव शिफ्टेड फ्रॉम द एक्सिस ब्लू चिप से मैं अपनी एसआईपी बंद करके मैं निफ्टी इंडेक्स फंड या लेट्स सपोज फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके अंदर मुझे फ्लेवर ऑफ लार्ज एंड मिड कैप्स मिलता है, तो आई वुड हैव डन दैट। तो ये हो गए मेरे जो सजेशंस हैं, आपको अपने स्टाइल पे लाइक आई टोल्ड यू अपना डिसीजन अपने एंड पे और अपने गोल्स के हिसाब से करना है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको प्लीज फिर भी कुछ डाउट होता है नीचे मेंशन करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम हम कुछ और टॉपिक में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन थैंक यू सो मच।